गुड मॉर्निंग। ये था सुबह 6:30 बजे की एम्बियंस। आज सुबह सुबह उठी क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाना था, तो मैं मॉर्निंग में पढ़ाती हूँ क्योंकि उसके बाद मेरा भी स्कूल रहता है। मेरे जो स्टूडेंट है उसका भी स्कूल रहता है। तो मैं सुबह में पढ़ा के बॉटल्स भर लिया, थोड़ा मैंने काढ़ा बनाना तो वो पी लिया, वो सारे बर्तन धो लिए। तो जो भी हाउस होल्ड चोर्स रहता है मॉर्निंग के नॉर्मल, थोड़ा क्लीन कर लिया रूम्स, थोड़ा बहुत इनिशियल वो कर लेने के बाद मैं बैठी 9 बजे से मेरे क्लास थे, स्कूल के क्लासेस थे, और वो मैंने लेना शुरू कर दिया। उसके बीच मुझे जितना भी टाइम मिला, 9 से 10 बजे के बाद क्लास होने के बाद मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर के काम कर लिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी उठ जाते, एक्टिव हो जाते, और ये थोड़ा सा धूप और उसके बीच से फ्लाइट गुजरा। अभी थोड़ा बहुत धूप आ गया था, तो इन सबके बीच मुझे टाइम नहीं मिला था कि ब्रेकफास्ट करूं, तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। उसके बाद क्लासेस और मेरे प्रिपरेशन दोनों हैंड इन हैंड चलने लगे। मैं क्लास लेती हूँ और जब तक ये क्लासेस का सिलसिला चलता है, करीब करीब दोपहर के 2:30-3 बजे तक, ये हेडफोन मेरे कान में ही रहता है, क्योंकि मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरा क्लास ओवर हो चुके हैं। अभी मैं खोल देती हूँ, और कभी कभी नोट्स बनाने के टाइम मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी सुन लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरे हेडफोन मेरे कान पे लगे हुए, और अभी उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, कोई क्लास नहीं हो रहा है, और म्यूज़िक भी मैंने प्ले करना भूल गई। तो ये होता है, बहुत लिखना पड़ता है। हर एक क्लास के बीच में मैं खुद नोट्स रखती हूँ कि मैंने ये किया है, ये करना बाकी है, ये मेरे प्लानिंग्स है। ऐसे मुझे उन लोगों को समझानी है, और समझाने के बाद ऐसे उन लोगों को मुझे नोट डिलीवर करने हैं, जो भी लेसन्स है उसके प्लान और उसके जो एग्जीक्यूशन, बोथ वेज, ताकि उन लोगों तक क्लैरिटी के साथ पहुँचे। तो वो मैं करती हूँ। और ये सब करने के बीच बीच में मेरे डेली रूटीन में जो आता है वो है, मैं अपनी माँ के साथ बात करती हूँ। हर दिन में एटलीस्ट 10 बार कम से कम हो जाता है, 8 से 10 बार तो हो ही जाता है। और मेरी दीदी की एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है 4 साल की, उससे बात करती हूँ। वो एक्चुअली शी इज़ माई पार्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट। रात को सोने से पहले मैं उसके साथ डांस करती हूँ। कभी कभी हम लोग एक साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल में स्केच करते, ड्राइंग करते, कलर करते। और ये है दिन का सबसे अच्छा टाइम, जब मैं अपनी दीदी की बेटी, जो दीदी की बेटी है, मेरी नीस है प्यारी सी, तो उसके साथ स्पेंड करती हूँ वीडियो कॉल में। आज मेरा बहुत प्रेशर था, बहुत सारे लेसन मुझे बनाने थे। क्या होता है, हर रूटीन के हिसाब से जैसे जैसे हम लोग को सिलेबस का वो लोड होता है, घटाना पड़ता है, उसी हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वो लोड भी स्टूडेंट तक, क्योंकि नहीं तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है अगर टीचर्स वो लेसन्स के सारे क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स, प्लानिंग, वो सब एक साथ भेजे, मतलब वो जम जाता है। तो इससे बेहतर यही होता है अगर हम लोग पहले से एडवांस में वो एक स्ट्रक्चर बना के रखें और स्टूडेंट तक वो पहुंचाए, तो उन लोगों को धीरे धीरे वो एक आइडिया आता है, समझ में आता है, उन लोगों को प्रोसेस करने में भी हेल्प होता है। गॉबल नहीं करना पड़ता, सारा चीज़ एक ही टाइम पे एक साथ सारे के सारे गॉबल नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए सब कुछ प्रिपेयर करके क्लासेस वाइज मैं लेती हूँ। क्लास 2 से 9 तक की क्लासेस, उसमें से 3 और 5 स्टैंडर्ड्स में नहीं लेती। तो 2, 4, 6, 7, 8 and 9, 8 classes, and मैं इन 2, 4, 6, 7, 8, 9, 6 classes and 8 subjects में लेती हूँ।
जैसे क्लास 2 में मैं इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों लेती हूँ। क्लास 4 में मैं लैंग्वेज लेती हूँ। क्लास 6 में भी मैं इंग्लिश लैंग्वेज ही लेती हूँ। क्लास 7 में, 8 में और 9 में मैं हिस्ट्री लेती हूँ। और क्लास 8 में वैल्यू एजुकेशन होता है, वो भी एक सब्जेक्ट, वो भी मैं लेती हूँ। तो कुल मिला के 8 सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स, नो 6 classes, 8 subjects and 11 sets including all the sections and all we have। तो वो मुझे चेक करना पड़ता है। तो उन लोग के होमवर्क्स आते हैं, उसके हिसाब से मुझे रिव्यूज़ भी रखने पड़ते हैं। मैं देती हूँ उन लोग को रिव्यूज़, और जो भी रिमार्क्स होता है वो टीचर्स को ट्रैक में रखना पड़ता है कि ऑन दैट बेसिस वी डोंट जज द स्टूडेंट्स बट वी इन्फॉर्म देम that you need to work on this part. These are the things whenever after assessment we call them in school। हम लोग assessment के बाद जब उन लोगों को बुलाते हैं तो उन सब पॉइंट में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, इलास्ट्रेट करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और ये था लंच, राइस, दाल, स्पाइसी दाल और कैबेज की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी। आज बहुत टेस्टी था खाना और दोनों ही अच्छे से खाए। और अभी करने की टाइम थी डिशेस, बहुत सारे डिशेस थे और मैंने सारे क्लीन किया, फिर सुखाने के लिए दे दिया। और ये भी एक लेंथी प्रोसेस है। हर दिन खाने से पहले जब मैं खाना परोसते तो मेरे हस्बैंड ही है ज़्यादातर टाइम, उनको बहुत पसंद है। और मैं तभी क्लासेस लेके मैं जल्दी जल्दी नहा धो के आती हूँ, तो उस टाइम वो हेल्प करते हैं, खाना परोस देते हैं। लेकिन खाना लेने के बाद ही ना मुझे लगता है चलो अभी बर्तन करने खाने के बाद एक लोड रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि बाद में करूँगी। लेकिन एक हर दिन का मोटिवेशन मेरा यही है कि जब जो काम है ना तभी करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब मैंने ये किया था तब मुझे लगता ही नहीं था कि कोई मोटिवेशन काम कर रहा है मेरे दिमाग में। बट मैंने मम्मी को देखा है, मेरी जो माँ है ना, उनको मैं देखती हूँ अभी तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, नी पेन है, थायराइड आ गया है, यूरिक एसिड का पेन है, नर्व का इशू है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी तक मैं बचपन से देखती जा रही हूँ, जब से मेरा फ्रॉम माई बर्थ के सिंस माई बर्थ मैं देखती जा रही हूँ कि जब भी कोई काम रहता है वो कभी उसको स्टोर नहीं करते कि ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। नहीं, वो तभी के तभी ना 1 by 1 काम को ख़त्म करते थे। कोई चीज़ मिलता नहीं था ना तो वो रखते नहीं थे कि 2 दिन बाद ढूंढेंगे। उन पे भूत सवार हो जाता था कि ये तो मुझे ढूंढनी है। और पता नहीं कैसे ये मुझ में घुस गई है ये आदत, ये भूत, कि अगर कोई चीज़ मिलता नहीं है तो मुझे तो भाई पूरा घर देखना है, छान मारना है। और काम के बारे में भी, जब भी मैं कोई काम करती हूँ, जब भी मुझे कुछ दिखता है कि ये मुझे करना है, ये मेरे लिए ये वर्क है, मतलब टास्क है मुझे कंप्लीट करना, तो मुझे बस आँखों के सामने वही दिखता है। अगर मैं रूम में भी चली आऊँ तो बैक ऑफ माई माइंड वो एक चीज़ घूमता रहता है कि बर्तन करना है, कपड़े धोने हैं, यहाँ तक कि आज शैम्पू करना है। ये भी मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो जब भी नोट्स हो, काम हो, टास्क हो, कुछ भी, मुझे लगता है कि कर लेते हैं, तो एक ना अंदर से पुश मिलता है। तो वही हुआ। और डिनर के बाद आज मैंने डिनर भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बहुत लिखना था, मुझे बहुत प्रेशर था। फिर मैं थोड़ी सी ऐसे विंडो में खड़ी हुई, जो मुझे बहुत पसंद है, मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम। और आज चाँद भी बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत अच्छा। शायद मेरे लेंस से उतना अच्छा नहीं दिखा। देखिए, ये मैं मिस करती हूँ जब मुझे नहीं दिखती। एक दिन भी मैं रात को ऐसे 5 मिनट नहीं खड़ी हुई ना तो मिस करती हूँ। ये सुबह के टाइम, रात के टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो खैर इतना प्रेशर, मैं टेरेस में भी नहीं जा पाती, लेकिन यहाँ से मुझे व्यू मिलता है। अभी तो कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं बना सामने, तो दिख जाता है। तो ये था आज का ब्लॉग। मैं जब भी आज जैसे बहुत प्रोडक्टिव डे था तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। एट द एंड ऑफ द डे सारी थकान भूल जाती हूँ और लगता है कि चलो बहुत काम किया है, चलो। इससे मोटिवेशन मिलता है कि इससे भी ज़्यादा मैं कर सकती हूँ। तो हर एक दिन हर एक स्टोरी, एक नई स्टोरी, है ना।
चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, बाय बाय, सी यू टुमारो।